नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपको क्या बताऊँ, हमारे सनातन की कितनी बड़ी खूबसूरती है कि उस खूबसूरती का नज़ारा जो है ना, आजकल भगवान शंकर जी की नगरी कुंभ के अंदर, महाकुंभ के अंदर दिखाई देने को मिल रहा है। इतने सुंदर नज़ारे हैं कि वहाँ के दिल को मोह रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पे आज 15 तारीख है और 15 तारीख के हिसाब से आज नहान का तीसरा दिन। दोस्तों, मैं क्या बताऊं, अभी दोपहर 12 बजे तक का जो आंकड़ा है, 12 और 2 के बीच का जो आंकड़ा आया है, वो 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और कुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगा दी। और भगवान भोले भंडारी जी के चरणों में सबकी आस्था के हिसाब से गंगा मैया की जय करके सबने आस्था की डुबकी लगा दी। 5 करोड़ लोग। दोस्तों, आप सोच सकते हैं 5 करोड़ कितना बड़ा एक नंबर होता है। पाकिस्तानी उधर बैठे हैं, उनके मीडिया देखो, वो पागल हुए पड़े हैं कि 2 दिन 3 दिन में 5-5 करोड़, 45 करोड़, 50 करोड़ से ऊपर का मतलब एस्टिमेट लगाया हुआ इतनी जनता आएगी। और जिसको देख के वो पागल हो रखे हैं कि इतना बड़ा, इतनी जनता आती है। अगर 5 करोड़ 5,000 रुपये अगर एक बंदा खर्च करता है तो 5 पंजे 25, 2-2.5 लाख करोड़ की आमदनी का एक जरिया है। इन नलायकों को ये नहीं पता, वो एक अलग चीज़ है, पर हमारे देश की आस्था, हमारे सनातनों की आस्था और उनसे बढ़ के कुछ नहीं होता। हम लोगों के लिए आस्था सबसे ऊपर होती है, सर्वोपरि होती है। और हमारे लिए भोले भंडारी और उनके वहाँ पे त्रिवेणी में स्नान करना 144 साल बाद दोस्तों आज का दिन आया है। 144 सालों के बाद महाकुंभ, आज का जो महाकुंभ अभी जो चल रहा है, महाकुंभ का पर्व, ऐसा पर्व 144 साल बाद आया। सोचो, हम लोग आज देख रहे हैं बैठ के, क्या हमारी पहले की पुश्तें जो गई एकदम कुछ सालों के अंदर, 2-3 पुश्तें 4 पुश्तें वो नहीं देख पाई, हमारी आने वाली कितनी पुश्तें नहीं देख पाएंगी, क्योंकि 144 साल का संयोग बना है आपकी बार, बहुत बड़ा संयोग है आपकी बार। और इसीलिए इसके अंदर मानता है, और इसीलिए पिछले कई सौ सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। जितना इतिहास में आज तक कभी महाकुंभ पे जनता नहीं पहुंची स्नान करने, उतनी अब की बार पहुंची है। मतलब मैं अभी बोल रहा हूं ना, तो मेरे अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अंदर बोलते हुए भी अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा है मुझे भी बोलते बोलते, कि हमारे देश की मान्यता और हमारे देश के संस्कार और हमारा सनातनी धर्म कितना सर्वोपरि है, उसको, उसके बारे में और हम सनातनी होने पे हमें पूर्ण तरह से गर्व है। और हम गर्व से फूले नहीं समा सकते, इतना गर्व है हमें सनातनी होने पे। दोस्तों, आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ, आप देख के ना, सुन के हैरान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। पहले दिन 13 तारीख को जब स्नान शुरू हुआ, उस दिन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उसके बाद कल 2 करोड़ से ज़्यादा दर्शनार्थियों ने स्नान किया। और आज अभी तक मिलाकर के टोटल 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अभी रात पूरा, मतलब रात तक का समय बाकी है। तो मुझे जो लगता है आंकड़ा करीबन 6 करोड़ से ऊपर जाने का इरादा है। और जो 50 करोड़ का गवर्नमेंट एस्टिमेट लगा रही है, मेरा अनुमान कहता है कम से कम 60 से 70 करोड़ दर्शनार्थी, देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या वहां जाके स्नान करके आएगी अब की बार, क्योंकि सहयोग इतना बड़ा है। आप मानोगे दोस्तों, केंद्र सरकार और योगी सरकार ने मिलके वहां पे आर्मी, हमारे देश की आर्मी जो सरहदों की रक्षा करती है, उनको भी डिप्लॉय कर दिया है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाले कैसे, कोई डिसमैनेजमेंट ना हो जाए।
मतलब ये नहीं कि कोई दिक्कत हो रही है, नहीं, उनको प्रिकॉशन के तौर पे उन सबको हमारे आसपास पे एक पहरे के रूप में, एक कवरिंग के रूप में खड़ा कर दिया गया है कि इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले की, एक परसों की बात है दोस्तों, कल परसों में एक धर्म विशेष का एक बंदा जो वहां पे छुप छुपा के घुस गया था, पुलिस ने उसको भी पकड़ के अरेस्ट कर लिया। क्योंकि जब आप लोगों को मना किया है कि आप वहां मत आइए, फिर आप क्यों आ रहे हैं? हम आपके जो मक्का में आपका पूजा स्थल है, हम हमारे हिंदुओं के लिए वहां मना है जाना, तो आप भी क्यों आ रहे हैं हमारे पूजा स्थल पे? नहीं आना चाहिए ना आप लोगों को, तो आप दूर रहिए। अब एक बड़ी टीवी डिबेट में यह सवाल किया गया कि भाई साहब, आप लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों का रोजगार खराब कर दिया, हमारे भूखे मर जाएंगे, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आप लोगों ने हमारा रोजगार खराब कर दिया। बीजेपी पे हजार तरह के इल्जाम लगाए गए। तो एक संत महात्मा जी बैठे थे, उन्होंने एक सवाल करा। उन्होंने कहा, महाकुंभ से पहले और महाकुंभ के बाद क्या वो भूखे मर रहे थे? उनका रोटी नहीं थी खाने को, उनके पास रोजगार नहीं था खाने को, तो अब किस लिए बोल रहे हो? ये हमारी आस्था की बात है, और इस आस्था के अंदर किसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो ये बातें आजकल, मतलब महाकुंभ को भी राजनीति से जोड़ने से कोई लोग बाज नहीं आ रहे हैं, ये गलत है। हमारी आस्था की बात है, आप अपनी आस्था रखिए, हम अपनी आस्था रख रहे हैं। हम आपकी आस्था के अंदर इंटरफेयर नहीं करे तो आप हमारी में मत कीजिए। तो दोस्तों, ये जबरदस्त सिनेरियो चल रहा है महाकुंभ का। अभी मैं आपको बताऊं, अभी कुछ वहां पे एक छोटी छोटी चाय की दुकान है, ये लोग क्यों परेशान है मैं बताता हूं ना। पाकिस्तानी वहां बैठे बैठे पागल हो रहे हैं, आंकड़े सुन के। एक चाय की दुकान, कचौरी की दुकान, पूरी की दुकान कितने की गई होगी? 92 लाख, 92 लाख का उसका ऑक्शन लगा है। उस दुकान को लेने के लिए 92 लाख रुपए की ऑक्शन लगी है। आप सोचिए, एक दुकान है। अब हल्दीराम सोचिए, आप हल्दीराम को ये 13 तारीख से पहले एक ऑर्डर मिला, 25,000 थाली एक दिन में। आप सोचिए, यू कांट बिलीव, आस्था के महाकुंभ से पहले एक ऑर्डर आया, एक दिन में 25,000 थाली। हल्दीराम के हाथ पांव फूल गए कि हम कहां से करें। तो सोचो सर, भाई साहब इन दिनों में क्या हालत होगी। तो वो सोच रहे हैं, गुना कर रहे हैं कमाई को मल्टीप्लाई, कि इतने हिंदू आएंगे, इतना कमाई। अरे भाई, कमाई के साथ ये तो देखो हमारी आस्था कितनी बड़ी है। इसको कोई नहीं देखेगा आस्था को लेके, महाकुंभ के अंदर ये देख रहे हैं। अब इसके अंदर गवर्नमेंट जो वहां पे योगी सरकार है, योगी बाबा है, उन्होंने एक ऐप चालू कर रखी है, सारथी ऐप। वो सारथी ऐप इतनी बेहतरीन है कि उस सारथी ऐप को आप अपने फोन में डालिए। उस फोन में डाल के आप कहीं पे भी कोई भी मदद ले सकते हैं, कोई बुकिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। वहां पे सब चीजें देख सकते हैं आप महाकुंभ के अंदर, प्रयागराज जी के अंदर। तो दोस्तों, उसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताऊं, आपको महाकुंभ के अंदर खास बात यह है कि जो वहां का दारागंज के दशमेश्वर घाट है, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक घाट माना जाता है। और एक चीज और मैं बताऊं, जो हमारे सुबह सुबह सबसे पहला स्नान होता है हमारे नागा साधुओं का, जिनको हम प्रणाम करते हैं और शत शत नमन करते हैं हम उनको, नागा साधु जी को, जो हमारे देश का गर्व है। और कहते हैं उनकी कड़ी तपस्या और कड़े आत्मबल की वजह से आज हमारा भारत देश, हिंदुस्तान और ये धरती खड़ी है। उनकी बहुत मेहनत है दोस्तों, उन लोगों की इतना सत और तप है, आप और हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना से ऊपर है हमारे। उनका इतना बड़ा तप करते हैं वो। तो वहाँ पे नागा साधु जी का दर्शन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य मिलने के बराबर होता है। जो देखते हैं उनके पैरों में गिर के उनका नमन करते हैं। ये है हमारी आस्था। अब ये आस्था दूसरे धर्म के लोग नहीं समझते, कि जिसके लिए उनको हर जगह से पैसा देखते हैं। हिंदू मंदिरों को देश के अंदर हर सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है।
हमारा करोड़ों अरबों रुपया, अरबों नहीं खरबों रुपया मंदिरों की इनकम है, जो वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर उसके ऊपर ऑडिट कराई जाए तो आप और हम जिंदगी में कभी किसी अदर पार्टी को वोट ही नहीं देंगे। आप ये सोचिए दोस्त। खैर ये चीज़ें अलग हो जाती है। मैं अपने आस्था का, हमारा जो प्रतीक है महाकुंभ, हम उसी पे बात करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों वहाँ पे टूर ऑपरेटर हैं, जितने भी जाने की, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ इतनी अथाह की भीड़ है दोस्तों कि बस पूछो मत। भीड़ में आओ पर बड़े आनंद होता है, बहुत आनंद होता है वहाँ पे भीड़ में आके। उसके बाद दर्शन कर लो तो सारी भीड़ और इन चीज़ों की थकावट तो ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। दुनिया भर के विदेशों से बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जो अंग्रेज गोरे जो कहते हैं, जो एप्पल के को फाउंडर थे, उनकी वाइफ वो आ रही है, वो आके मत्था टेक रही है अपने गुरुजी के सामने, वहां स्नान कर रही है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की आस्था को दुनिया भर में कितना ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप ये सोचिए, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे महाकुंभ में दर्शन और स्नान के लिए लोग आने वाले हैं। टोटल देखे जाए तो रशिया की 25 करोड़ की आबादी है। आप सोचिए 25 करोड़ से कितने ज्यादा हमारे देश के महाकुंभ पे लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान 27 करोड़ है, पूरी जनता, पूरा पाकिस्तान। 60 करोड़ से ज्यादा हमारे महाकुंभ पे आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। कहाँ है इन हमारे सनातनियों के मुकाबले? कौन है इनके मुकाबले? कोई नहीं है। बोलो गंगा मैया की जय।